धार जिले के सेमालदा से ग्राम छोटा बड़दा जो कि बड़वानी जिले को जोड़ने के लिए नवीन पुल का निर्माण नर्मदा नदी पर किया जा रहा है, जिसके 11 पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं। ग्राम छोटा बड़दा के नाविक समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनकी मांग है कि सन 1370 से हमारे पूर्वजों की धरोहर नाव घाट जो कि नाविक केवट समाज के उन 50 परिवार की आजीविका लोगों को नवघाट से इस पार से उस पार उतरने पर निर्भर है। अगर पुल बनता है तो उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी। उनकी मांग है कि बड़वानी छोटी कसरावत जो पुल बना उसमें नाविक समाज को जो नाव घाट पर आजीविका चलाते थे, उन्हें सरकार ने 5-5 एकड़ जमीन और परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया गया था। बड़दा के प्रभावित केवट समाज के लोगों की मांग है कि उन्हें भी उचित मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए, उनकी आजीविका का साधन लगाया जाए। मैं दीपक मंडलोई, शहर क्राइम न्यूज़ चैनल से। आज ये जो ब्रिज दिख रहा है सेमलदा जो कि धार जिले में है, और हम जहाँ खड़े हैं ये बड़वानी ज़िले का अंजड़ तहसील के ग्राम छोटा बड़दा में ये ब्रिज आएगा। यहाँ पर मेरे साथ में है नाविक समाज, जिनकी रोजी रोटी है, जिनके सरदार सरोवर में घर और इनकी जो भी जीविका थी वो पहले ही उजड़ गई। बावजूद उसके ये वो परिवार है जो नाव से पार करते हैं, उसी पर इनकी रोजी रोटी चलती है। तो आइए बात करते हैं केवट समाज के किस पद। केवट समाज प्रदेश अध्यक्ष। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम नाव चलाते हैं, नाव का व्यापार करते हैं, सवारी इस पार से उस पार करते हैं। पुल बनने से हमारा पूरा रोजगार ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे भी सरदार सरोवर पानी घुसने से पूरा घर वगैरह सब डूब गए थे। और इसमें अभी पहले तो सरदार सरोवर ने मार दिया, अब ये नर्मदा नदी का पुल बन रहा है, इससे और ज़्यादा मर जाएंगे। पूरे 49 परिवार है, पूरे बेघर हो रहे हैं। कुछ मतलब कमाने के लिए कुछ साधन ही है, कहीं नहीं है। हमारी खेती है, यही है, और यही खेती से हम काम करते हैं। अच्छा, तो अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग सरकार से यही है कि जो हमको रोज़गार चाहिए, जो हम ये इससे रोज़गार से बेरोजगार हो रहे हैं तो उसको रोज़गार दिए। रोज़गार देने के जो आप राजघाट में दिया है, कोई को नौकरी दिए, कोई को ज़मीन दिए, वो हमको सरकार तरफ से वही आश्वासन चाहिए और देना चाहिए हमको। जो राजघाट में बड़वानी को जोड़ने वाला जो कसरावत पुल बना, वहाँ पर रोजगार दिए गए हैं। हाँ, उसमें रोजगार दिए हैं। 5 एकड़ ज़मीन दी और एक सरकारी नौकरी दी हर परिवार को। अच्छा, तो ऐसा कोई आश्वासन आपको अभी तक किसी सरकारी अधिकारी से या किसी से मिला क्या? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। कल यहाँ तहसीलदार आए थे, उन्होंने कहा कि कलेक्टर मैडम से मिलो। हम मिलने गए तो अपर कलेक्टर साहब मिले, उन्होंने बोला शासन का काम आप नहीं रोक सकते हो। हमने कहा हम रोकेंगे सर शासन का, हमारा परिवार पूरा बेघर हो रहा तो हम तो रोकेंगे, इसको बनने नहीं देंगे। अच्छा। पुल नहीं बनेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, वहाँ तक पुल नहीं बनेगा। अच्छा, तो अभी आपकी जो लड़ाई है कितने दिनों से जारी है? ये अभी हमने 3 रोज से जारी होगा और अभी भी जारी रहेगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी वहाँ तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, अगर आपको कोई ठोस आश्वासन या आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आपका ये आंदोलन किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे? यहाँ से जल सत्याग्रहण भी करेंगे, उसके बाद में हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और रोड जाम भी करेंगे, सभी करेंगे। और यहाँ पे रहेंगे और पूरा सत्याग्रहण करेंगे, पूरे परिवार के साथ में नर्मदा में यही सत्याग्रहण करेंगे। अच्छा, और ये और हमारे बंधु है, क्या नाम है आपका? नरेंद्र केवट। हाँ, तो क्या ये कहाँ से लोग हैं और कितने गांव है, क्या है इसमें? तो अभी तो फिलहाल बड़दा के ही है, लेकिन क्या 36 घाट की पूरी सनत है, उसमें जो जितने भी घाट लिखे हुए हैं उस सबको हमने सूचित करा है, तो सब आ रहे हैं। अभी तो मेकल केवट कल्याण महासंघ के भूतपूर्व अध्यक्ष थे श्याम जी केवट से आपसे बात करी जी। और जैसा भी आगे उचित कदम है उस हिसाब से हम रखते जाएंगे। अब तो ये जो मतलब सनद जो जिसके आप बात कर रहे हो, तो आपको ये नाव घाट का अधिकार कब से है? ये पीढ़ी से चली है। हमारे दादाजी का नाव चलाने का काम करते थे, पापा ने करा, हम भी कर रहे हैं और हमारे बाद अब संतान भी करेगी। नहीं तो अभी आप राजा अकबर के ज़माने से। हाँ,
सन वगैरह कुछ 1370 की है। अच्छा, आपके पास वो राजा महाराजा के ज़माने की वो लिखा पढ़ी भी हाँ, कुछ है ना। दिखाई थी आप? है हमारे पास अच्छा, प्रूफ में। और अभी 17 में जन सुनवाई में आवेदन दिया था, उसका प्रूफ भी है अपने पास। एसडीएम कार्यालय में दिया, वो भी है। तहसीलदार मैडम को दिया, वो भी है। अच्छा, यहाँ तो ठीक है, दो मतलब हमारे क्या, ये ब्रिज के बीच में 2 जिले आते हैं, अपना धार प्लस बड़वानी, तो 2 ही जगह जितने भी अधिकारी है सबको दे चुके हैं हम। ठीक है। यहाँ पर जो बुजुर्ग महिलाएं, हमारी माता बहनें भी बैठी है, इनसे भी बात करते हैं। माता जी, क्या है आप? बोला है यानी बेटा। हाँ, बोलो जो हाँ। माड़ी। हमारा भाई ये मांग से बच्चा बचने के फूल बनी रहो, हमको कहीं भी चाहिए तो दो हैं, कहीं 60 कहीं 5 एकड़ जगह भी दो, बच्चा ने की नौकरी भी लगा हुई है, तो हमारा घाट मतलब सब जाही रोजी रोटी है हमारी। माता जी, आप? हाँ, हमारी यार रोजी रोटी है भाई साहब, हमारी यार रोजी रोटी है। तो छोड़ा ना कि सरकारी नौकरी लगाओ और 5 एकड़ ज़मीन भी दियो, और सरकारी नौकरी और 5 एकड़ ज़मीन तुम फूल बनाओ, मना नहीं करता, पर हमारी पहले मांग करो, उसके बाद में तुम्हारा फूल चलो है, पहले हमारी मांग करो। हम क्या कराएंगे? बोल कोई माई को बोला। हमारी यही मांग है कि हमारी जीविका ख़त्म हो रही, हमारे बच्चे उनका भविष्य बिगड़ रहा, तो हमारी यही मांग है कि पहले हमारी मांग पूरी करे, उसके बाद में उनका कई भी काम चालू करे। तो ये थे केवट समाज के पीड़ित लोग जो अपना दर्द यहाँ बयां कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से इनकी आजीविका चलती आ रही है, इनके आगे इनके बच्चों का भविष्य खतरे में नज़र आता है। मैं दीपक मंडलोई, कैमरामैन मेरे सहयोगी साथी संदीप पाटीदार के साथ आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। शासन के नियम के अंतर्गत आते हैं, वो भी सर हम हमारे कहने का मतलब यही है सर, जो भी सूची में हो, वो प्रावधान में हो, वो हमें भी नहीं। हाँ, शासन के जो भी वो नहीं कर रहे कि शासन के नियम में जो भी आते काम हैं, रोके, ऐसा हमारी मनोकामना हाँ, नहीं है। मैं आपकी बात समझ गया। आप काम नहीं रोकना चाहते तो रोकने से क्या मतलब ही ना सर अपने। हाँ, इससे देखो, हाँ। आपके रोकने से यह बंद तो नहीं होगा। हाँ तो आप अपनी मांगे लेके जाएंगे, हम भी शासन को भेजेंगे कि आपकी मांगे क्या है। पूर्व में भी राजघाट में ब्रिज बना, वहाँ 64 में बना सर वो तो उन्होंने क्या था, हमारे केवट परिवार के जितने भी सदस्य थे, उनको जो अनपढ़ है उनको 5 एकड़ जमीन की पात्रता दी, प्लस जो पढ़े लिखे थे उनको नौकरी दी। और आज की स्थिति में भी कर रहा है नौकरी, आज भी सर नौकरी बढ़वाने हमारे यहाँ पे क्या जो भी शासन स्तर के नियम होंगे, उस नियम के तहत आपको सुविधा मिल सकती है। जो नियम होगा तो मिलेगा, वही नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये इस ब्रिज से वो रोकने का कोई ताल्लुकात नहीं है। रोकने से मतलब आपसे हमारे हाथ जोड़ के नहीं सर, आप भी अपनी मांगे लीजिए। क्या है, हमारे ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, हम एक दिन भी अगर इसको रोकते तो इसके कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट होता है हमको इनको पे करना रहता है विथ ब्याज सहित। हम आपको ये निवेदन करना चाहेंगे, आप अपने जायज़ रखें। हम जो भी शासन स्तर पे जो भी नियम होगा वो उस नियम के तहत आपको पात्र करेंगे। अभी तक तो सर ऐसा ही चलता है। एसडीएम कार्यालय में गए, उन्होंने कहा आपने नहीं, एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई, वो भी बोल रहे हैं होता है तो जरूर देंगे ना आपको, आपके नियम में होगा तो जरूर मिलेगा। एक बार में सोच रही है तो हम कलेक्टर साहब को आपने सूचित कर दिया, एडीएम साहब को सूचित कर दिया, तहसीलदार महोदय को सूचित कर दिया, यहाँ तक ग्राम पंचायत को सूचित कर दिया, सबको कर दिया सर हमने। मतलब हमें तो अभी मतलब लिखित में पुख्ता जवाब अभी तक नहीं मिला कि आपके साथ ऐसा ऐसा ये प्रावधान है कि ये आपको बजट है कि इतना आपको मिलेगा। किसी ने कोई वो अपने को आश्वासन नहीं दिया। यहाँ तक कि सर अभी ये 2025 तो ठीक है सर, 2017 में भी हमने जन सुनवाई में लगाया है, उसकी प्राप्ति है। देखो ये फोटोकॉपी सब नहीं, आश्वासन हमारा मेरा ओनली ब्रिज का काम है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा वो चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट बात करे जो राज्य स्तरीय पे कि जैसे काम रुकता है तो आपके ऊपर ब्याज का या जो भी फाइन लगेगी वो इशू बता रहे हो, लेकिन ये लोगों पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं
और पिछले समय में सरदार सरोवर की डूब में इन लोगों ने गवर्नमेंट पर विश्वास करके अपने भरे पूरे गांव को छोड़ के रिहेबिलिटेशन के नाम पे यहाँ से उठ गए और वादा हुआ था इसी सरकार ने, कोई सरकार भी चेंज नहीं हुई थी, यही सरकार थी। इसी सरकार ने ये कहा था कि भैया आप आपका पंजीयन करवा लो, आवेदन करवा लो और अपने मकान का सर्वे करवा के सरदार सरोवर आपको 5,80,000 की प्रावधान मिल जाएगी। और आपके कहने पर ये फिर से अगर एक बार इनके जो भी मौलिक अधिकार है उनको छोड़कर अगर निर्माण कार्य चालू कर देते हो आप और इनका कोई लाभ नहीं मिलेगा तो फिर ये लोग उस स्थिति में कहाँ जाएंगे। तकरीबन 20 रोज या 1 महीने का काम बचा है कि इसके ऊपर से आवागमन चालू हो जाएगा। नहीं होगा, अगर नहीं होता है होता है बाकी है आप। अगर नहीं होता है तो भी इन लोगों का क्या होगा? अभी तो दिखने में दिख रहा है सर, वो ठीक है वो आपके पूरा एक ही आवेदन और ये हमारी पूरी पुरानी सनद है। अच्छा कई सन छे को भैया बता। एक सन छे 1370 का है सर। और ये मतलब जब राजा के ज़माने में उनका जो भी सैनिक थे या फिर माल लाने ले जाने का जो भी मटेरियल उतारने करने का था वो हमारे जो 6 पूरा जो थे इतना 6 के नाम पर दर्शाया हुआ है। लोग मांग रहे हो शासन स्तर पर जो भी योजना होगी आपको कलेक्टर साहब जो भी वो करेंगे। कल तहसीलदार साहब भी आए हमारे पास, आपके विजिट से तहसीलदार साहब कलेक्टर साहब जो भी अब कल हमारे जो काम थोड़ा सा ना रुके, हम लोग काम अगर चालू हो जाएगा साइन है सर ये 17 का। अब ग्राम पंचायत सेमल्दा का भी हमारे यहाँ आपके लिए कोई प्रावधान नहीं होता है, शासन स्तर पे ही होगा। हाँ शासन को दे रहा है सर, हम लोग सब टोटल जो डॉक्यूमेंट है सब शासन को दे रहे सर। ये 25 का है सर। जी बिल्कुल टोटल कलेक्टर महोदय को दिया सर अपन ने, एडीएम साहब को दिया, बाहर भी दिया है ये एडीएम महोदय मनावर। मतलब आश्वासन कोई नहीं दे रहा सर कलेक्टर महोदय धार। तो मेरा ये निवेदन है कि हमारा अभी क्या फ्लड नहीं आया हुआ है, हमें 10 से 15 दिन हमारा मकसद नहीं है सर कि हम आपके कार्य को विघ्न डालें। आपसे हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि मतलब काम मत रोको, आप शांतिपूर्वक, मैंने सुना भी है आप अच्छे से वो कर रहे हैं। ये सर 1370 की सनद है सर, 1370 से हमारे पूर्वज काम कर रहे हैं। लड़ाई लड़ने का अधिकार क्षेत्र है, आर पार उतारने का। कोई भी हमारे जो ऐसा नहीं कि तो सर लड़ेंगे और जो हमारी मांग है वो पूरी आपको करना पड़ेगा। नहीं मैं कौन होता हूँ, मैं छोटा सा ब्रिज बनाने वाले हम लोग। आप मुझे कागज दे दीजिए, हम फॉरवर्ड कर दीजिए, हमें भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपके हितैषी है, आपको जो भी नियम कानून का आपके मार्गदर्शन में थोड़ा कुछ का मतलब जो भी रोजी रोटी का सवाल है सर, इसके बाद हमारे बच्चे कहीं नहीं करते। ये बात बोल रहे हैं हमको कि एक रोज हमको तलाश होता है, हमारी भी रोटी हमारी जा ही रही है। यहाँ सब पर डे की इनकम आ रही है सर, ऐसा नहीं है सर कि हफ्ते में आ रही कि महीने में आ रही, पर डे की मॉर्निंग हुआ कि पेमेंट आने लग जाता है। अभी क्या है उधर पाइप रख दिए, इधर से माल डालोगे, गाड़ियाँ वाले ट्रांसपोर्ट चालू हो जाएंगे यहाँ। ये कमलेश भाई को पूछो, ये देखो पूरा वाटर लेवल डाइवर्ट हो गया सर इधर। वो फ्लो इतना आ गया कि जिसका हिसाब में पूरी बोटें बह गई इधर, 4 बोटें। एक को तो उससे अपने हाइडा से उठा के उधर करी, 2 बोट उनको निकाली उधर, आप ही के कर्मचारी ने हाइडा से उठा के उधर करी। आप मुझे लेटर दे दीजिए अपन